तो वहीं एमबीए के अंदर हो रही बयानबाजी और सिर फुटअव्वल को लेकर बीजेपी विधायक राहुल नार्वेकर की तरफ से बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि एमबीए के अंदर जो पार्टियां हैं वो सिर्फ निजी हितों को लेकर हैं। क्या कुछ कहा राहुल नार्वेकर ने, जरा सुनवाते हैं। मेरे साथ इस वक्त राहुल नार्वेकर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, वो जुड़ चुके हैं। पिछली बार आप पर स्पीकर की जिम्मेदारी थी और काफ़ी चर्चा में भी रहे थे, तो क्या इस बार स्पीकर ही रहेंगे? मंत्री पद की गुंजाइश है, कुछ लग रहा है? नहीं, मैंने ऐसी कोई भी मांग मेरे पार्टी से नहीं की है। मेरे पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है और इसीलिए जो निर्णय मेरी पार्टी लेगी उसको स्वीकारा जाएगा और जो जिम्मेदारी मेरी पार्टी मुझ पे देगी वो जिम्मेदारी मैं योग्य प्रकार से पार करूंगा। कोई सूचना अभी तक पार्टी ने की है आपको? नहीं, ऐसी कोई सूचना मेरे तक आई नहीं है। एक सवाल लूँगा, देवेंद्र जी का कल एक इंटरव्यू हुआ हमारे चैनल पर पब्लिक टीवी से, खास बातचीत में उन्होंने बताया कि भारत जोड़ो यात्रा में कैसे फॉरेन फंडिंग की गई थी और एक नैरेटिव जो है वो सेट किया जा रहा था अराजक तत्वों द्वारा, और अब ये कह रहे हैं कि वो अब इसकी जांच कराने की बात कह रहे हैं। आपको लगता है कि लोकसभा के दौरान एक अंतर्राष्ट्रीय शक्तियाँ जो है मोदी जी को हराने के पीछे? नहीं, किस विषय में? भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अराजक तत्वों ने जो है इसको फंडिंग किया था मोदी जी को हराने के लिए। राहुल गांधी विदेश भी गए थे, अब वो कह रहे हैं कि इसकी जांच कराएंगे। देवेंद्र जी कह रहे हैं कि उसकी जांच कराएंगे। बिल्कुल, अगर ऐसे संकेत प्राप्त हो रहे हैं तो निश्चित रूप से इसकी जांच होनी बहुत आवश्यक है। एक सवाल और लूँगा राहुल जी कि आज समाजवादी पार्टी के नेता से मेरी बातचीत हो रही थी, वो कह रहे थे कि जिस प्रकार से बाबरी मस्जिद को लेकर के कल मिलिंद नार्वेकर ने ट्वीट किया और एक अपने आप को कट्टर हिंदू बताने का प्रयास किया, इससे वो नाराज़ हैं और कहीं ना कहीं वो महाविकास आघाड़ी छोड़ सकते हैं। उधर इंडी ब्लॉक में ममता बनर्जी जो है वो आवाज़ उठा रही हैं कि इंडी ब्लॉक का जो है वो नेतृत्व बदलना चाहिए। कहीं ना कहीं आघाड़ी हो चाहे इंडी ब्लॉक हो, फूट के संग। देखिए, सबसे पहले एक बात आपको समझनी चाहिए कि ये जो आघाड़ी बनी है ये अनैतिक और अननेचुरल अलायंस है। ये कोई आइडियोलॉजी को साथ में लेकर बनी हुई आघाड़ी नहीं है, ये केवल सत्ता के स्वार्थ में बनी हुई आघाड़ी है और ऐसी आघाड़ी लंबी तक चलना बहुत मुश्किल है। और इसीलिए आप देख रहे हो कि ये आघाड़ी बुरी तरह से टूट रही है। तो महाराष्ट्र में जिस तरीके की हार का सामना INDIA अलायंस को करना पड़ा है, उसके बाद अब पूरी तरह से जो टकराव के हालात हैं वो बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब समाजवादी पार्टी भी यह आह्वान कर रही है कि ममता बनर्जी इंडी अलायंस की कर्ता धर्ता बने, वो मोर्चा संभाले। जरा सुनिए। बनर्जी ने इंडी गठबंधन को लेकर जो बात कही है उसको लेकर अलग अलग बातें इंडिया गठबंधन के तमाम दलों की तरफ से की जा रही है। बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता उदयवीर हमारे संग मौजूद हैं। ममता बनर्जी के हालिया बयान को कैसे देखते हैं आप सर? उनका काफ़ी लंबा बयान है, आप विशेष रूप से पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? जो उन्होंने इंडिया गठबंधन के नेतृत्व को लेकर बात कही है उसको कैसे देखते हैं आप? वो कह रही है कि नेतृत्व का अवसर मिले तो वो करने को तैयार है। हम लोग इंडिया गठबंधन के नेतृत्व के से कोई ऐसे असंतोष की बात नहीं है, लेकिन ममता जी एक अच्छी लीडर हैं। हमारा यूपी में उनसे गठबंधन रहा, इंडिया गठबंधन का भी वो हिस्सा रहीं। 2024 में भाजपा को रोकने में बंगाल और उत्तर प्रदेश की प्रमुख भूमिका भी थी, तो अगर उन्हें ज़्यादा सक्रिय भूमिका में आने की उन्होंने बात की है तो मुझे लगता है कि इंडिया, हमारे कोई ऐतराज़ नहीं है, हम तो स्वागत करेंगे। और इंडिया गठबंधन की लीडरशिप को, जो भी विभिन्न दलों के नेता हैं वहाँ, उन लोगों को भी विचार करना चाहिए कि कैसे और सक्रियता से उनको जोड़ा जा सकता है और सब मिलके भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करें। उनका जो ये कहना है कि मौजूदा नेतृत्व से नहीं हो पा रही है, जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, उसे कैसे देखते हैं आप? क्या अभी कोई रिजल्ट रह गया है इंडिया गठबंधन का? नहीं दिख रहा है। हरियाणा और महाराष्ट्र में अपेक्षित परिणाम नहीं आया। जैसा माहौल था, जैसी परिस्थितियां थीं, जैसे आप सब लोगों का आकलन था, तो निश्चित तौर पे इंडिया गठबंधन को और हम सब लोगों को मिल के बैठ के विचार करना चाहिए कि क्या कमी रही। अगर हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप रिजल्ट नहीं आता है तो हम लोग को विचार करना चाहिए और विचार करके जो भी आवश्यक हो वो इंडिया गठबंधन के बड़े नेता जितने भी दल हैं उन सबको बैठ के विचार करके, हमारा पहले से लाइन रही है कि सीट नहीं जीत इम्पोर्टेंट है। इंडिया गठबंधन की जीत सुनिश्चित करनी चाहिए और इसके लिए जो भी करना पड़े सब दल के लीडर्स को मिलकर करना चाहिए।
तो देखिए, महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद इंडी गठबंधन के भीतर की कलह खुलकर सामने आ रही है। इंडी गठबंधन में लगातार दरार पड़ती जा रही है। ऐसे में बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। बताइए, उद्धव सेना जो बाला साहेब ठाकरे जी की विचारों पर चलने का दावा कर रही थी, उनका गठबंधन था अबू आजमी से। वही अबू आजमी जो समाजवादी पार्टी का नेता याकूब मेमन की पैरवी करता है, वही अबू आजमी जो जाकर मुफ्ती सलमान और नौमानी से मिलता है, जो वोट जिहाद की बातें करते हैं, वही लोग जो मुस्लिम आरक्षण की बातें करते हैं। और आज जब 6 दिसंबर को कुछ लोग जो बाला साहेब ठाकरे जी के विचारों पर चलते हैं, वो लोग कहते हैं कि शौर्य दिवस था उनके लिए। शौर्य दिवस था क्योंकि उस दिन पर उनके हिसाब से बाबरी नाम का कलंक जो है वो हटाया गया। तो उसको लेकर अब अबू आजमी ने और समाजवादी पार्टी ने अपने इस अनैसर्गिक निकाह में 3 तलाक देने का काम किया है। तलाक 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 अबू आजमी ने बोल दिया है। तो वहीं आपको बता दें, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने ममता बनर्जी को इंडी गठबंधन की नेता बनाने की मांग को लेकर कुछ भी कमेंट करने से भी इनकार कर दिया। आखिर क्यों, देखिए। ममता बनर्जी ने सर कहा है कि इंडिया अलायंस के हेड वो कर सकती है वेस्ट बंगाल की। मैंने सुना नहीं, मुझे पता नहीं, इससे मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। तो देखिए, इन सबको देखने और सुनने के बाद ये लग रहा है कि इंडी गठबंधन में ऑल इज नॉट वेल। आगे क्या होगा इसका इंतजार करना होगा। लेकिन इन्हीं खबरों के बीच रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइए।